श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद की ये 19वीं कक्षा है और उपनिषद क्रम में 76वीं कक्षा चल रही है। प्रश्नोपनिषद का जो छठा प्रश्न है उस पर हम विचार कर रहे हैं। षोडश कला पुरुष की बात पूरी होती है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ता हूं। स प्राणम अस्त्रिजत इत्यादि इस चौथे मंत्र के द्वारा 16 कलाओं की चर्चा हुई। अब ये 16 कलाओं को प्रविलापन, ज्ञान के द्वारा प्रविलापन करके अकल पुरुष का भी वर्णन कर रहे हैं। स यथा इमा नद्या संदमाना समुद्रायणा समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति विद्येते तासां नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेव परिद्रष्टुरिमा षोडश कला पुरुषायणा पुरुषं प्राप्य अस्तम गच्छन्ति विद्येते चासां नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। स एषो अकलो अमृतो भवति तदेष लोक। अब ये कह रहे हैं, एक दृष्टांत दे रहे हैं। स यथा दृष्टांत यथा लोके इमा नद्या संदमाना। भाष्यकार को पढ़ रहा हूं। यथा लोके इमा नद्या संदमाना, लोक में जैसे ये नदियां बहती हुई। समुद्रायण समुद्रो अयनम गतिरात्म भाव या सामता समुद्रायण। समुद्र गति है, आत्म भाव है जिनका, प्राप्तव्य है जिनका, समुद्रायण। समुद्र की ओर कुल मिलाकर के अर्थ है समुद्र की तरफ प्रवहमान ये जो नदियां हैं। नाम रूप नाशानंतरम परिशिष्टम उदक लक्षणम वस्तु समुद्रिते उच्यते। नाम रूप तिरस्कारम गच्छन्ति। अस्तम नाम रूप तिरस्कारम गच्छन्ति। पूर्व रूप तिरस्कारम, उनका जो पूर्व रूप था उसका तिरस्कार पूर्वक आगे बढ़ जाती है। समुद्रम प्राप्य उपगम्य अस्तम नाम रूप तिरस्कारम गच्छन्ति। ये नदियां बहती हुई, कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं कि नदियां बहती हुई जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, और समुद्र में जब जाती हैं तो ये गंगा है, ये यमुना है, ये अमुक नदी है, ये अमुक नदी है, ये उसको अपना नाम रूप छोड़ करके और वो समुद्र में मिल जाती है। समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, समुद्र को प्राप्त करके अस्त हो जाती हैं। कौन अस्त हो जाती हैं? नदियां अस्त हो जाती हैं। समुद्र की तरफ गतिशील ये नदियां समुद्र को प्राप्त करके अस्त हो जाती है। भिद्येते तासाम नाम रूपे, उनका जो नाम और रूप है वो समाप्त हो जाता है। विद्येते तासाम नाम रूपे, उन नदियों का नाम और रूप जो है, विद्येते का अर्थ है यहाँ पर विनश्येते, नाम रूप नष्ट हो जाता है। नाम रूपे गंगा यमुने इत्यादि लक्षणे। नाम रूप मानी गंगा जो नाम है और गंगा जो रूप है, नदी पानी का जो एक बह रहा रूप है, बहता हुआ रूप है, वो नष्ट हो जाता है। समुद्र इत्येवं प्रोच्यते, तद भेदे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। समुद्र में जब अभेद हो जाता है उन नदियों का तो बस समुद्र कही जाती है। तद वस्तु उदक लक्षण एवं, वो वस्तु उदक लक्षण जो है एक रूप हो जाता है। यथायम दृष्टांत, जैसे ये दृष्टांत है नदियों का और समुद्र का दृष्टांत सामने रख करके, अब पुरुष की जो कलाएं हैं उनकी, पुरुष की कलाएं नदियों की तरह है, पुरुष जो है वो समुद्र की तरह है। ऐसे इसको हमें
दृष्टांत को सामने रखना है। तो उक्त लक्षण से प्रकृतस्य अस्य पुरुषस्य, आगे कह रहे एवमेव अस्य, उक्त लक्षण से प्रकृतस्य अस्य, अस्य जो शब्द है, परिदृष्टु इमा षोडश कला पुरुषायण पुरुषम प्राप्यस्तम गच्छन्ति विद्येते चासाम नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। बिल्कुल एकदम से दृष्टांत को दाष्टान्त में घटा रहे हैं। पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, जैसे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते स एषो अकलो अमृतो भवति। तो यहाँ पर ये परिद्रष्टु शब्द पर बहुत ज्यादा फोकस करूंगा अभी मैं। परिद्रष्टु शब्द का मतलब क्या है? परिदर्शन करता, देखने वाला जो पुरुष है उसको परिदृष्टा कहते हैं। व्याकरण के हिसाब से यहाँ दृश्य धातु से दृश्य प्रत्यय कर्ता कारक में होता है, लेकिन भाष्यकार ने अर्थ करते समय देखिए थोड़ा ध्यान से, इन्हीं के पास पुस्तक है तो वो देख सकते हैं। परिद्रष्टु परिसमन्ता द्रष्टु दर्शनस्य कर्तु स्वरूप भूतस्य, ये स्वरूप भूतस्य कर दिया। दर्शन का जो कर्ता है स्वरूप भूत, यथा अर्थ का दृष्टांत दिया, जैसे सूर्य स्वात्म प्रकाशस्य कर्ता सर्वतः, तद्वदिमा षोडश कला प्राणाद्या उक्ता कला पुरुषायण नदीनामिव समुद्र पुरुषो अयनमात्म भावगमनम यासाम कलानाम ता पुरुषायण पुरुषम प्राप्य पुरुषात्म भावम भुगम्य तत्रैव स्तम गच्छन्ति। माने परिद्रष्टु का अर्थ है सब तरफ से देखने वाला, दर्शन क्रिया का कर्ता। लेकिन उस दर्शन क्रिया का कर्ता कह करके भाष्यकार ने एक शब्द और लिख दिया, स्वरूप भूतस्य, ये उसका स्वरूप ही है। यहाँ कोई अलग से, यहाँ जो एक वो होता है ना, जैसे कि कोई एक कर्तृत्व रूप अर्थ जो है ना, वो यहाँ पर ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए समझाते हैं आनंद गिरी जी कि स्वरूपत्वे दर्शनस्य तत्र कर्तृत्व अनुपत्ति। दर्शन जो है ज्ञान के स्वरूप होने पर वहां कर्तृत्व तो नहीं बनेगा। तदर्थक त्रिच प्रत्यय विरोधा इत्यादि आशंक्य अर्क सर्वथा स्वप्रकाश का इत्यत्र यथा कर्तृत्वस्य प्रत्ययस्य उपचरितत्वं तद्वदीयः। औपचारिक प्रयोग है ऐसे, जैसे सूर्य प्रकाशक है, प्रकाश क्रिया का करने वाला है। जैसे यहाँ पर यदि हम प्रकाश क्रिया का करने वाला इस तरह का कोई अर्थ वहां पर ढूंढे सूर्य में, सर्वतः प्रकाशक, यहाँ पर जैसे कर्तृर्थक जो प्रत्यय है अख प्रत्यय है, जैसे त्रिच और अख दो प्रत्यय होते हैं जो कर्ता कारक में होते हैं, नूल त्रिच व्याकरण के हिसाब से। तो कर्तृर्थक जो प्रत्यय है उसका औपचारिकत्व यहाँ समझना चाहिए। सूर्य के संदर्भ में सूर्य प्रकाशक है, ये प्रकाशक का मतलब होता है प्रकाश करने वाला, लेकिन यहाँ प्रकाश करने वाला न होकर प्रकाश रूप सूर्य होता है। प्रकाश रूप सूर्य होता है। सूर्य के समक्ष जो चीजें आती हैं वो प्रकाशित होती जाती हैं, बस इतनी सी बात समझनी होती है। इसी तरह से जो पुरुष दृष्टा है उसके होने से उसके समक्ष जो आता है वो ज्ञात होता जाता है। उसके समक्ष जो भी चीजें आती हैं वो ज्ञात होती जाती हैं। ये नहीं कि वो जानने की क्रिया, ऐसा संसार में कोई दूसरा पदार्थ मिलेगा नहीं। इस तरह का यदि कोई ढूंढे उदाहरण, मानी बिल्कुल बिना, जैसे कि हम कोई ऐसा पदार्थ जिसमें कोई क्रिया नहीं, कोई गुण नहीं, ऐसा जो पदार्थ, और उसको हम प्रस्तुत करना चाहें शब्द में, तो ऐसा कोई दूसरा पदार्थ मिलेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर आत्म, शुद्ध आत्म तत्व, विशुद्ध ब्रह्म तत्व या चैतन्य स्वरूप जो
यहाँ पर आत्मा, चैतन्य, इन शब्दों से जिसको हम कह रहे हैं, इसके समानांतर, इसके पैरेलल कोई यदि हम उदाहरण खोजें कि ऐसा कोई दूसरा पदार्थ बताओ, तो मेरे ख्याल में मुझे अभी मिल नहीं रहा है कोई ऐसा कोई दूसरा दृष्टांत, उदाहरण। सूर्य का उदाहरण इस अर्थ में दे रहे हैं कि जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप होता है, लेकिन शब्द कहता है प्रकाश करने वाला। सूर्य को जब हम देखते हैं तो सूर्य तो प्रकाश करने वाला, शब्द तो बता रहा है प्रकाश करने वाला, लेकिन उसका एक्चुअल में उसका स्वरूप देखते हैं जाकर के, तो उसमें कर्तृत्व नाम की कोई चीज नहीं होती, वो तो केवल प्रकाश स्वरूप होता है। इसी बात को योग शास्त्र में भी स्वीकार किया इसी ढंग से। वहां पर योग और सांख्य समान तंत्र हैं, तो सांख्य में पुरुष की परिभाषा करते हुए ये कहा, शरीर आदि व्यतिरिक्ता पुमान, पुरुष की परिभाषा देते हुए एक सूत्र है वहां पर, सांख्य षडाध्यायी बोलते हैं, 6 अध्यायों वाले सांख्य शास्त्र में एक सूत्र है, शरीर आदि व्यतिरिक्ता पुमान। पुरुष क्या है तो बोलेंगे शरीर आदि से जो व्यतिरिक्त है उसको पुरुष कहते हैं। शरीर आदि व्यतिरिक्त क्या हुआ, माने आदि शब्द से शरीर, फिर प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पूरा जो दृश्य वर्ग है उसको शरीर आदि शब्द से कह रहे हैं। शरीर आदि से व्यतिरिक्त पुमान होता है, मानी शरीर से आरंभ करके और रेचन करते जाएं, रेचन करते जाएं, हटाते जाएं, हटाते जाएं, व्यतिरेक करते जाएं, अभाव करते जाएं, जो शेष बचेगा, जैसे कि अपने वेदांत में नेति नेति करके हम उस पुरुष तत्व पर पहुंचते हैं, ब्रह्म तत्व पर पहुंचते हैं, आत्म तत्व पर पहुंचते हैं, ऐसे ही वहां पर पुरुष की परिभाषा देते हुए ये कहा कि शरीर आदि व्यतिरिक्ता पुमान, शरीर आदि से जो व्यतिरिक्त है वो पुरुष होता है, शरीर आदि से जो पृथक है वो पुरुष होता है। अर्थात शरीर आदि का कुछ भी जिसमें नहीं है, कुछ भी अंश शरीर आदि का जिसमें नहीं गया है, तो शरीर आदि से व्यतिरिक्त शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि और इनके धर्म, वे सारे शरीर आदि व्यतिरिक्त कहलाएंगे। प्राण का जो अपना धर्म है, इंद्रियों के अपने धर्म है, जैसे प्राण का धर्म भूख प्यास, शरीर का धर्म जन्म मरण, और मन का धर्म सुख दुख, तो इन सब से व्यतिरिक्त जो है वो पुरुष है। शरीर आदि से व्यतिरिक्त है और शरीर आदि से, शरीर आदि के जो धर्म हैं उनसे भी व्यतिरिक्त है वो, शरीर आदि के जो धर्म हैं उनसे भी वो व्यतिरिक्त है, शरीर आदि से व्यतिरिक्त, शरीर आदि के धर्मों से व्यतिरिक्त, ऐसा वो पुरुष पदार्थ है। तो यहाँ पर सांख्य में जैसे शरीर आदि व्यतिरिक्ता पुमान, पुमान की परिभाषा ही दे दी, और ये भी कह दिया एक सूत्र सांख्य सूत्र में, मैं सांख्य का इसलिए इस अर्थ में उदाहरण ले रहा हूं कि सांख्य और वेदांत उपनिषद पुरुष के स्वरूप में भिन्न मत वाले नहीं है, बिल्कुल एक रूप ही देख रहे हैं। एक जगह जरूर अंतर देख रहे हैं, सांख्य पुरुष बहुत्व की बात कहता है, वो व्यवहारिक धरातल पर, जैसे कि हमारे को वेदांत भी व्यवहारिक दृष्टि से यदि कहे तो पुरुष बहुत्व ही मानता है, तो उसको यदि हम इस रूप में लें तब तो वेदांत और सांख्य एक ही हो जाते हैं, बिल्कुल एक ही हो जाते हैं। लेकिन यदि हम वस्तुतः सांख्य की दृष्टि इस रूप में स्वीकार करें कि सांख्य कहता है पुरुष बहुत्व है और वेदांत कहता है पुरुष एक है, तो फिर इतने अंश में हम कहेंगे कि सांख्य की ये दृष्टि है, वेदांत की ये दृष्टि है देखने की। लेकिन जो पुरुष बहुत भी मानेगा तो वो ये नहीं कहता है कि वो जो पुरुष अलग अलग हैं वो उनमें थोड़ा सा भी, जरा सा भी भेद है, न स्वरूप का भेद है, न उसके माने उसकी व्याप्ति, कहते हैं कि पुरुष विभु है, अनंत है, और पुरुष जे मात्र है, चिन्ह मात्र है,
तो उसके स्वरूप में एक पुरुष और दूसरा पुरुष और तीसरा पुरुष, अनंत पुरुष, अनंत पुरुषों में बिल्कुल हूबहू एक ही स्थिति है सबकी, मानी निर्गुण निर्विशेष। सांख्य योग की दृष्टि से यदि पुरुष, न्याय दर्शन के एक सूत्र का भाष्य करते हुए वात्स्यायन ने लिखा है, एक प्रतितंत्र सिद्धांत होता है, एक सर्वतंत्र सिद्धांत होता है। तो प्रतितंत्र सिद्धांत का मतलब होता है कि अपने अपने शास्त्र का एक अलग अलग जो सिद्धांत होता है उसको प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। तो वहां पर प्रतितंत्र सिद्धांत को समझाते हुए एक पंक्ति लिखी है वात्स्यायन भाष्य में। वो कहते हैं कि सातिशया चेतना, चेतना जितनी भी है वो सातिशय है। ये तार्किकों का मत है, ये न्याय वैशेषिक का मत है। वहां योगा नाम शब्द है, योग शब्द से वहां पर न्याय वैशेषिक का ग्रहण किया है। व्याख्याकारों ने, सब लोगों ने ऐसा ही माना है। आचार्य उदयवीर शास्त्री भी, जो 6 दर्शनों पर जिन्होंने भाष्य लिखा है, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि यहाँ योग शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, न्याय वैशेषिक के लिए प्रयुक्त हुआ है। और निरतिशय चेतना इति सांख्या नाम, ये प्रतितंत्र सिद्धांत है, ऐसा बताया वहां पर। मानी चेतना निरतिशय है, अर्थात उनमें अतिशय नहीं है बिल्कुल। कोई चेतना में ये, इसमें अधिक चेतना है, इसमें कम चेतना है, इसमें कुछ अलग स्वरूप है, इस चेतना का अलग स्वरूप है, इस चेतना का अलग स्वरूप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी चेतनाएं निरतिशय है, एक समान है, निर्विशेष है। और ये चैतन्य उस चेतना का धर्म नहीं है, ये स्वरूप है। सांख्य में एक सूत्र आता है, निर्गुणत्वा नचित धर्मा, निर्गुण होने से वो चित उसका धर्म नहीं है, स्वरूप ही है। जैसे सत्व रज तम के लिए प्रकाश क्रिया स्थिति आदि जो व्याख्या की जाती है, तो वहां पर भी एक सूत्र दिया है, सत्वादि नाम अतत धर्मत्वम तादरूप्यात। ये जो सत्व रजस तमस प्रकाश क्रिया स्थिति जो है, धर्म नहीं होते हैं, तादरूप्यात, ये उसका स्वरूप ही होता है, प्रकाश क्रिया स्थिति। सत्वादि नाम अतत धर्मत्व तादरूप्यात। सत्वादि जो होते हैं, सत्व रजस तमस 3 गुण होते हैं, वो तादरूप्य है, तादरूप्यात तत्स्वरूपत्वात्। अतत धर्मत्वम, उनका कोई धर्म नहीं होता है। सत्व रजस तमस का कोई धर्म ढूंढे तो धर्म नहीं मिलेगा, तादरूप्यात, वो तो तत्स्वरूप ही होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, न्याय वैशेषिक की दृष्टि में कोई भी पदार्थ धर्म धर्मी भाव से अतिरिक्त नहीं होता है, मतलब धर्म धर्मी भाव को नहीं छोड़ता है। धर्म धर्मी के रूप में ही कोई भी पदार्थ प्रस्तुत होता है। कोई धर्मी होता है, उसमें कुछ धर्म होते हैं, एक एक धर्मी होता है, उसमें कुछ धर्म रहते हैं। धर्मी आधार पदार्थ होता है, धर्म आधेय पदार्थ होता है। लेकिन यहां पर सांख्य योग या वेदांत में जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व धर्मी होकर के किन्हीं धर्मों को धारण करता हुआ आत्म तत्व होता है, ऐसा नहीं है। उसके शुद्धतम रूप की बात कर रहे हैं, उसका व्यावहारिक रूप में अलग हो जाता है, लेकिन उसका जो शुद्धतम रूप है, उसका पारमार्थिक स्वरूप है, उसके बारे में कहा कि ये जो आत्म तत्व है, ये किसी भी धर्म का आश्रय नहीं है। कोई धर्म इसमें आकर के रहता है, ऐसा नहीं है। तो ये पृष्ठभूमि है जो हमारे को मस्तिष्क में इसको बनाए रखना है। जब हम ये सब समझेंगे, आत्मा का एक स्वरूप शास्त्रकार क्या मान रहे हैं, वो मैंने आपके सामने रखा। सांख्य और योग और वेदांत आत्मा का स्वरूप निर्गुण निराकार के रूप में मान रहे हैं कि वो निर्गुण है, किसी भी गुण का आश्रय नहीं है वो। तो जब किसी भी गुण का आश्रय नहीं है, तो उसको हम निर्विशेष भी कह सकते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ सांख्य में ये भी सूत्र है, एक सूत्र बताऊं, विशिष्ट से जीवत्व अन्वय व्यतिरेका। पुरुष की परिभाषा के लिए तो सांख्य में कह दिया कि वो शरीर आदि व्यतिरिक्ता पुमान, लेकिन जीव की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा विशिष्ट से जीवत्व अन्वय व्यतिरेका। विशिष्ट का जीवत्व है, विशिष्ट का मतलब है कोई विशेषण है, कोई विशेष्य है, उन दोनों के समुदाय को जीव कहते हैं। और जब पुरुष की व्याख्या होगी तो निर्विशेष को पुरुष कहते हैं, उसमें कोई विशेषण है, कोई विशेष्य है, ऐसा नहीं है। और विशेषण विशेष्य के बीच में कोई संबंध है, ऐसा नहीं। पर जीव को बताने के लिए तो फिर विशेषण बताएंगे, विशेष्य बताएंगे, उन दोनों के बीच में एक संबंध होता है, वो भी बताएंगे। कोई भी पदार्थ, तार्किकों का ऐसा देखना है कि कोई भी पदार्थ जब हम देखते हैं तो तीन चीजें भाषित होती हैं हमारे दर्शन में, हमारी दृष्टि में तीन चीजें आती हैं। जैसे मैं यूं कहूं घट एक पदार्थ है, तो मुझे तीन चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं यदि मैं तार्किक दृष्टि से देखूंगा। तो इस प्रसंग को मैं कहूंगा कि एक घटत्व है, एक घटत्व का आश्रय द्रव्य घट है, और इन दोनों का एक समवाय संबंध है। मानी इह प्रत्यय हेतु समवाय होता है, आधारी आधारभूता नाम पदार्थनाम। जहां पर समवाय होता है तो वहां आधार आधे, आधार वाला आधेय होता है, आधारी आधारभूता नाम पदार्थनाम। आधेय और आधार के रूप में जो पदार्थ होते हैं, यही प्रत्यय हेतु, इसमें यह ऐसा प्रतीति का जो हेतु है वो समवाय कहलाता है, वो नित्य होता है। तो ये है तार्किकों की दृष्टि। तो एक होता है जाति रूप अर्थ, एक व्यक्ति रूप अर्थ होता है, और जाति और व्यक्ति का परस्पर एक संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर जब ये कहते हैं कि पुरुष तत्व कैसा है, तो कहेंगे सारे धर्मों का रेचन कर दीजिए, सारे धर्मों को आप अपने ज्ञान से निरस्त करते जाइए, जो शेष बचेगा वो पुरुष है। अपने ज्ञान में जितने भी हमें धर्म प्रतीत हो रहे हैं, उन प्रतीयमान धर्मों को आप निषेध करते जाइए, जो बचेगा वो पुरुष है, जिसको कि वेदांत में नेति नेति की प्रक्रिया से हमें समझाया जाता है कि क्या ये पुरुष है नेति, क्या ये पुरुष है नेति। वहां पर मूर्त और अमूर्त ब्रह्म के दो रूप बता करके फिर कहा अथात नेति नेति इति आदेश नहीं एतस्माद् अन्यत् परम अस्ति। इससे उत्कृष्ट कोई उपदेश वाक्य नहीं हो सकता ब्रह्म को समझाने के लिए। नहीं एतस्माद् अन्यत् परम अस्ति, न इति नेति नहीं एतस्माद् अन्यत् परम अस्ति। इस प्रक्रिया से अन्य कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं हो सकता है ब्रह्म को समझाने के लिए, ऐसे वहां पर कह दिया है। मूर्तामूर्त ब्राह्मण है एक बृहदारण्य का, और वहां मूल उपनिषद की भाषा बोल रहा हूं। वहां पर अथाता आदेशो नेति 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 इति नहीं एतस्माद् अन्यत् परम अस्ति। इससे परे कोई और उत्कृष्ट उपदेश नहीं है ब्रह्म को समझाने के लिए, या ब्रह्म का इससे ज्यादा अच्छा स्वरूप नहीं बताया जा सकता है। एक उपदेश, यदि हम अथाता आदेश है, आदेश शब्द को कारण साधन मानते हैं, तो उपदेश वाक्य आदिश्यते अनेनिति आदेश, उपदेश वाक्य को पकड़ेंगे। और यदि हम आदिश्यते यस आदेश कर्म साधन आदेश शब्द को मानते हैं, आदेश शब्द में आंग पूर्वक दिस धातु से जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अप्रत्यय जुड़ा हुआ है, उसको व्याकरण की भाषा में घय प्रत्यय कहते हैं। जो अप्रत्यय जुड़ा हुआ है व्याकरण की भाषा में घय कहते हैं, व्यावहारिक भाषा में अ कहते हैं। तो दिस धातु से जो अप्रत्यय जुड़ा हुआ है और दिस को देश बन जाता है, आदेश शब्द बनता है। आप यूं भी कह सकते हो कि देश धातु से जो अप्रत्यय जुड़ा है, मिला दीजिए देश अ। व्याकरण की भाषा में दिस धातु है, लेकिन व्यवहारिक भाषा में आप ये कह सकते हैं कि देश धातु। ये जो दिस धातु है और देश धातु, इनका एक ही अर्थ है।
मतलब व्यावहारिक दास, जो व्याकरण नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये भाषा बोलूंगा तो समझ में आएगी, नहीं तो दिस से देश बन गया, उसके लिए सूत्र होते हैं, उसके लिए पूरा एक प्रक्रिया होती है, वो सब आपको आएगी नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि धातु और प्रत्यय, देश धातु शकारांत और क्योंकि ये जितने भी आदेश होते हैं एक धातु को, वो मूलतः धातु ही होती है। वो तो हमारे को एक प्रणाली बता दी कि इस तरह से, इस एक ही अर्थ में, जैसे यज और इज एक ही अर्थ में है। यज का मतलब यजन करना, देव पूजा संगति गणदान, तो इज का अर्थ भी देव पूजा संगति गणदान है। कहीं यज का प्रयोग होता है, कहीं इज का प्रयोग होता है, कहीं देश का। जैसे हम बताते हैं कि पच धातु है, कहीं पाच धातु है, कहीं पक धातु है, कहीं पाक धातु है। तो चार तो मैंने बतला दिए, पच, पाच, पक, पाक। तो ये अलग अलग, ये चार धातुएं मैंने बताई। व्याकरण की प्रक्रिया में तो फिर कहेंगे डुपचस धातु है, और डुपचस धातु से ये सारे रूप हमारे जो चाहिए वो बन जाते हैं। पर मैं व्यावहारिक धरातल पर खड़ा होकर के कहूं, जो व्याकरण नहीं जानते उनको मैं कहूंगा, पक एक धातु है, उस पक धातु में वह जोड़ दें तो पक वो बन जाता है। पाच एक धातु है, उसमें अक प्रत्यय जोड़ दें तो पाचक बन जाता है। पच धातु में अन जोड़ दें तो पचन बन जाता है। पच धातु में अ जोड़ दें तो पचह बन जाता है। पच धातु में अति जोड़ दें तो पचती बन जाता है। मानी एक प्रकृति एक प्रत्यय, ये धातु है ये प्रत्यय है। इस तरह से शब्दों की रचना पाणिनि महाराज ने हमारे को समझाई है कि एक पूर्व भाग जो है धातु है, उत्तर भाग प्रत्यय होता है। तो आदेश शब्द की बात मैं बता रहा था। आ उपसर्ग है, दिस धातु है, अ प्रत्यय है, ये तो हो गई दिस अतिसर्ग नहीं, ये तो होगी व्याकरण की भाषा। घय प्रत्यय ये व्याकरण की भाषा है। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं कहूंगा आ देश, शकार हल है, आ देश और अप्रत्यय है। और ये जो अप्रत्यय है इसका अर्थ या तो करण कारक या तो कर्म कारक। मानी जिसके द्वारा आदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, जिसके द्वारा वो आदेश। और यदि कर्म कारक है तो मैं यूं कहूंगा जिसका उपदेश दिया जाता है। एक तो कहूं जिसके द्वारा उपदेश दिया जाता है, एक कहूं कि जिसका बताया जाता है, जिसका उपदेश दिया जाता है। आदेश मानी उपदेश, तो जिसका आदेश दिया जाता है, जिसका उपदेश दिया जाता है वो आदेश। और कर्म कारक में प्रत्यय है तो आदेश शब्द ब्रह्म का वाचक होगा, और करण कारक में प्रत्यय है तो आदेश शब्द उपदेश वाक्य का वाचक होगा। तो अर्थात आदेशो नेति नेति नहीं तस्मात् नेति अन्यत परम अस्ति, नेति इति अन्यत परम अस्ति, नहीं तस्मात् नेति इति अन्यत परम अस्ति। कोई और उत्कृष्ट उपदेश नहीं, या ब्रह्म के लिए कहेंगे तो नहीं तस्मात् नेति, नेति नेति के सिवाय ब्रह्म को बताने वाला कोई और ढंग नहीं है। ब्रह्म का कोई और उत्तम स्वरूप नहीं है, या कोई और उपदेश वाक्य नहीं है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ब्रह्म का जो स्वरूप है, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो निर्विशेष है उपनिषद की भाषा में और सांख्य के अनुसार भी। उसका जो स्वरूप है निर्विशेष है, तुरीय स्वरूप जिसको कहते हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति से जो अतीत स्वरूप है उसको कहते हैं निर्विशेष स्वरूप। वो प्रज्ञान घन है, उसी के लिए प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। उसी के लिए तत्वमसि शब्द का प्रयोग हुआ है कि तुम और वह एक ही है। तो तुम और वह एक कैसे हो सकता है? तुम तो सीमित हो, परिच्छिन्न हो, तुम तो अल्पज्य हो, तुम तो अल्प शक्ति वाले हो, और वह तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अपरिच्छिन्न है। एक कैसे हो सकता? तो कहेंगे कि तुम अपनी उपाधि को हटाओ और वह जो है उसकी उपाधि को एक बार थोड़ी देर के लिए ज्ञान के द्वारा हटा लो। तुम्हारे अंदर जो उपाधि है उसको भी अपने ज्ञान से हटा लो। अपने ज्ञान में तुम्हारी जो उपाधि बनी हुई है, बुद्धि, अंतःकरण, उसको हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए।
और उसकी जो उपाधि है बुद्धि, अनंत बुद्धि और हमारी सीमित बुद्धि, इस उपाधि को हटा दीजिए और फिर बताइए कि एक है या दो है। तो ऐसा बताते हैं कि उपाधि हटाने के बाद जो तुम्हारा स्वरूप है वही उसकी उपाधि हटाने के बाद उसका स्वरूप बचता है, और ये नेति नेति के द्वारा ही उसके स्वरूप को प्रकट किया जाता है। तो उपदेश वाक्य भी यदि कहें तो नेति नेति, और यदि ब्रह्म का स्वरूप बताएं तो भी नेति नेति के द्वारा उस ब्रह्म के स्वरूप तक हम पहुंच जाते हैं। अब ये सारी बातें करके मैं सांख्य का तदाद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, माने योग शास्त्र का तदाद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो दृष्टा पद है, और दृष्टा दृषि मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्चात दृष्टा पद है, और बहुत जगह दृष्टा दृष्टा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दृष्टा और ग्रहीता, योग शास्त्र में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। दृष्टा और ग्रहीता एक होते हुए भी एक नहीं है। क्यों? जब समस्त ज्ञान का निरोध हो जाता है तो दृष्टा होता है, और जब ज्ञान होता है तो वही दृष्टा ग्रहीता होता है। जब हम जान रहे होते हैं, जैसे कि मैं जान रहा हूं, आप बैठे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप जान रहे हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूं, उन वाक्यों का कुछ अर्थ है, तो आप उसके दृष्टा हैं, आप उसके श्रोता हैं। आप दृष्टा हैं, श्रोता हैं। कभी सूंघते हैं तो आप घ्राता हैं, कभी देखते हैं तो दृष्टा हैं, कभी चखते हैं तो रसयिता हैं, कभी सूंघते हैं तो घ्राता हैं, कभी स्पर्श करते हैं तो स्पृष्टा हैं। तो ये उपाधि के साथ जब जुड़ते हैं, आप इंद्रिय सेंसेज के साथ जुड़ते हैं, तो आप दृष्टा, घ्राता और रसयिता और ये सब हैं। लेकिन आप जब सेंसेज से अपने को अलग करके देखते हैं तो वहां पर ज्ञान मात्र होता है, न कि जानने वाला। जानने वाला और ज्ञान, इसमें कुछ अंतर होना चाहिए। जानने वाला के लिए कोई एक जानना नामक चीज है, वो जिसमें रहती है वो जानने वाला होता है। प्रकाश एक चीज है, प्रकाश करने वाला, जिसमें ये प्रकाश करना नाम की चीज होती है, वो प्रकाशक होता है। तो सूर्य तो प्रकाश स्वरूप होता है, न कि प्रकाश करना जिसमें रहता है। सूर्य के एक एक परमाणु को यदि देखें तो उसमें प्रकाश आपको मिलेगा, प्रकाश प्रकाश मिलेगा। प्रकाश करने वाला नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। इसके सामने सब प्रकाशित होता है, यही कहेंगे। तो ऐसा जो पुरुष तत्व है, इसको तुरीय स्वरूप कहते हैं, इसको सांख्य में दृष्टा कहते हैं, इसको दृषि मात्र कहते हैं, इसको ज्ञ मात्र कहते हैं। ज्ञ मात्र, चित मात्र, चिति शक्ति कहते हैं, चिन्ह मात्र कहते हैं। ऐसे उस दृष्टा को इन अलग अलग शब्दों से कहते हैं। दृष्टा, दृषि मात्र, ज्ञ मात्र, ज्ञप्ति मात्र, ज्ञान मात्र, ऐसा बोलेंगे। लेकिन जब जीव रूप में होता है तो ग्रहीता होता है, जीव रूप में होता है तो वो जानने वाला होता है, सुनने वाला होता है, ग्रहण करने वाला होता है, ध्यान करने वाला होता है, रस चखने वाला होता है, स्पर्श करने वाला होता है। जब वो जीव होता है तो वो विशिष्ट होता है। पुरुष होता है तो वो विशेष से रहित होता है। पुरुष विशेषता से रहित होता है, जीव होता है तो वो विशेषता के सहित होता है। विशिष्ट शब्द, सांख्य में विशिष्ट शब्द का ही प्रयोग कर दिया। विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्, विशिष्ट का जीवत्व होता है। और पुरुष शरीर आदि का व्यतिरेक करते जाइए, सब चीजों का व्यतिरेक करने के बाद जो तत्व शेष रह जाता है उसको पुरुष कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल उसी अर्थ में, सांख्य में दृष्टा के अर्थ में जो शब्द प्रयोग हुआ है ज्ञान मात्र के लिए, चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र, ठीक वही यहाँ पर परिद्रष्टु, सब तरफ से देखने वाला शब्द तो ये कह रहा है, लेकिन ये इसको हम त्रिस प्रत्यय को अनदेखा करके अर्थ करेंगे। परिदर्शन, दृष्टा की जगह परिदर्शन शब्द बोल देंगे हम।
परिदर्शन में दृश्य धातु है, दर्श धातु है, व्यावहारिक भाषा में कहेंगे तो, व्याकरण की भाषा में कहेंगे तो दृश्य धातु है, लुट प्रत्यय है, लेकिन व्यावहारिक भाषा में कहेंगे तो दर्श धातु है, शकारांत, और अन प्रत्यय है। और ये अन प्रत्यय किस अर्थ को दे रहा है? दर्श धातु के अर्थ को ही दे रहा है, ऐसे बोलेंगे। मानिए ये जो प्रत्यय होते हैं, कहीं कर्ता के अर्थ को देते हैं, कहीं कर्म के अर्थ को देते हैं, कहीं करण के अर्थ को, कहीं संप्रदान, कहीं अपादान, कहीं अधिकरण अर्थ हो, 6 कारकों में से सब अर्थों को सब प्रत्यय नहीं देते, कहीं कुछ अर्थ को देते हैं और धातु के अर्थ को भी कहीं कहीं देते। मानी दर्श अन, दर्श धातु का जो अर्थ है देखना, अन उसी को प्रकट कर रहा है, उससे अलग किसी को नहीं बता रहा। दर्शन जो शब्द बना, दर्श धातु, केवल प्रत्यय के बिना धातु का अर्थ यदि आप प्रयोग करना चाहो दर्शन अर्थ में, तो ऐसी संस्कृत भाषा में कोई व्यवस्था नहीं है कि केवल धातु मात्र का प्रयोग कर दो बिना प्रत्यय जोड़े। हाँ, ऐसा तो होता है कि आप धातु को उठाकर कोई प्रत्यय जोड़ो और प्रत्यय को हटा दिया, एक बार तो प्रत्यय लाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, तब आप उस केवल धातु मात्र का प्रयोग कर सकते हैं। मानी धातु प्रत्यय और उस प्रत्यय को ला करके हटा दिया और अब केवल धातु मात्र बच गया, तो उस धातु मात्र बचे हुए स्वरूप में भी जो प्रत्यय आया था वो हट गया, उसका अर्थ अपना छूट गया। जैसे कि कर्म आते हैं और चले जाते हैं, अपना संस्कार छोड़ जाते हैं, इसी तरह जैसे अमरूद के फल को अलमारी में रख देते हैं और 3 दिन बाद हटा लेते हैं, लेकिन फल वहां से हटाने के बाद भी गंध तो रह जाती है, अमरूद की गंध अलमारी में बनी रह जाती है। तो इस शैली में इन सब चीजों को हमें देखना है। माने जीव जो होता है विशिष्ट होता है, पुरुष जो होता है वो विशेषताओं से रहित होता है, ज्ञान मात्र होता है। परिदर्शन का मतलब ज्ञान मात्र, स्वरूप मात्र है उसका, वो स्वरूप भूत है वो। तो यहां पर स्वरूप भूत से उसका वो स्वरूप ही है। परिदृष्टु समन्ता, परि का अर्थ है समन्ता, सब तरफ से, दृष्टु मानी दर्शनस्य कर्तु, दर्शन क्रिया का करने वाला, लेकिन दर्शन क्रिया का करने वाला कोई चीज वहां पर होती नहीं है, वहां तो दर्शन मात्र होता है, स्वरूप भूत होता है दर्शन उसका। यथा अर्का स्वात्म प्रकाश से कर्ता, अपने आत्म प्रकाश का कर्ता होता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होती है, स्वात्म प्रकाश मात्र होता है, प्रकाशक शब्द से जिसको कहा जा रहा है। सर्वतः तद्वदिमा षोडश कला प्राणाध्याय, ये जो प्राणादि 16 कलाएं हैं जो बताई गई, पुरुषायणा, पुरुष की तरफ गतिशील होती हुई, जब हम इनका प्रविलापन करते हैं, इन षोडश कलाओं का प्रविलापन करते हैं ज्ञान के द्वारा, जब हम उस मूल तत्व में इनको विलीन करते हैं, इनका प्रविलापन करने का मतलब यह होता है कि हमारी ऐसी दृष्टि आ गई कि कारण दिख रहा है, कार्य हमें नहीं दिख रहा है। जैसे कि सोना खरीदने वाले व्यक्ति को आभरण नहीं दिखते, सोना दिखता है। जैसे हम कोई बहुत ही बढ़िया, हमने एक स्वर्णाभरण खरीदा था जिसमें सोने की कीमत तो थी 10 लाख और आभरण की कीमत थी 10 लाख, और 20 लाख रुपए का हमने खरीदा था दुकान से, और फिर उसी को हमें पसंद नहीं आया, वापस बेचने के लिए गए तो फिर उन्होंने कहा कि हम तो 10 लाख रुपए देंगे। आभरण का पैसा, हमें तो आभरण नहीं दिखाई देता, हमें तो सोना दिखाई देता। तो ये भी एक होता है कि सोना भी दिखाई दे और आभरण भी दिखाई दे, ये भी एक स्थिति होती है। लेकिन ज्ञान के द्वारा जब हम प्रविलापन कर देते हैं तो वहां कार्य नहीं दिखाई देता, कारण दिखाई देता है। कारण का जो देखना है, कार्य का कारण के साथ अभेद करके देखना है, कार्य को कारण के साथ अभेद करके देखना है, यही है नाम रूप का प्रविलापन, नाम रूप का कारण में प्रविलापन। प्रविलापन एक शब्द बोला जाता है और उस प्रविलापन को कई जगह समझाया। वहां पर बृहदारण्यक में सैंधव खिल्य का दृष्टांत देकर के बताते हैं
सैंधव खिल्य का दृष्टांत, एक सैंधव का डला, सैंधव के डले को बताते हैं। यहाँ पर जैसे इस 16 कलाओं वाला जो पुरुष है, ये 16 कलाओं वाला पुरुष, इसकी परिद्रष्टुरिमा षोडश कला, ज्ञान मात्र जो तुरीय स्वरूप, जो जिसको कि मांडुक्य श्रुति ने वर्णन करते समय कहा, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, 6 शब्द प्रयोग किए। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम 2, न प्रज्ञान घनम 3। मानी जागृत अवस्था में बहिष्प्रज्ञम होता है, स्वप्न अवस्था में अंतः प्रज्ञ होता है, निद्रा में प्रज्ञान घन होता है, सुसुप्ति में प्रज्ञान घन होता है, समाधि में प्रज्ञ होता है, न प्रज्ञम, बेहोशी में अप्रज्ञ होता है, न अप्रज्ञम, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, अदृष्टम अलक्षणम अव्यवहार्यम, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका कोई लक्षण नहीं होता है, जो व्यवहार के अयोग्य होता है, व्यवहार नहीं किया जा सकता जिसका, अदृष्टम अलक्षणम अव्यवहार्यम, अदृष्टम अलक्षणम अव्यवहार्यम अचिंतम अव्यपदेश्यम, जो मन से चिंतन नहीं किया जा सकता, शब्दों से जिसको बताया नहीं जा सकता, अव्यपदेश्यम, ऐसा जो एकात्म प्रत्यय सारम, एकात्म प्रत्यय ही जिसके होने में प्रमाण है। बस एक मैं प्रतीति जो होती है, हमारे को स्फुरना होती रहती है, आत्म प्रतीति, वही उसमें केवल प्रमाण दिया जा सकता है, उसके होने का प्रमाण दिया जा सकता है। शिवम शांतम अद्वैतम प्रपंचोपशमम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विद्या, ऐसा जो आत्मा है उसको यहाँ पर, उसको यहाँ पर पुरुष शब्द से कहा है, उसको यहाँ परिद्रष्टा शब्द से कहा है। लेकिन परिद्रष्टा कहते समय हम कोई एक ऐसा तत्व मिला दिया है जिसके कारण से वो वाला शब्द से कहा जाएगा, तो वो तो होता नहीं है, इसलिए उसको औपचारिक रूप से इस शब्द का प्रयोग हम समझेंगे। जैसे कि दृष्टा का दृषि मात्र जो अर्थ होता है वो उसका वास्तविक प्रयोग है, यदि उसको देखने वाला कहते हैं तो वो उसका औपचारिक प्रयोग है, गौण प्रयोग बोलते हैं, औपचारिक प्रयोग गौण प्रयोग है। ये सारी बातें मुझको इसलिए कहनी पड़ रही हैं कि परिदृष्टा का स्वरूप मुझे निर्धारण करना है कि वेदांत क्या मानता है, परिदृष्टा का स्वरूप किस रूप में परिदृष्टा को देख रहा है। और इसमें सांख्य को भी बीच में लाया हूं, इसमें नए न्याय वैशेषिक की बात भी आपको सुनाई कि वो हमेशा कहते हैं कि चेतना सातिशय होती है, मानी सारी चेतनाएं अतिशय के साथ हैं, किसी को ज्यादा ज्ञान है, किसी को कम ज्ञान है, किसी के संस्कार बहुत शुद्ध होते हैं, किसी के अशुद्ध होते हैं, किसी की इच्छाएं बिल्कुल सांसारिक होती हैं, किसी की पारमार्थिक इच्छाएं होती हैं, किसी को मुक्ति की इच्छा है, किसी को भोगों की इच्छा है, किसी को एन केन प्रकार प्रसिद्ध होने की इच्छा है, किसी को बिल्कुल गुप्त रहने की इच्छा है। ये सारी जितने मनुष्य हैं उतनी प्रवृत्तियां और उतनी दृष्टियां हैं, और एक एक अभ्यास दुरअभ्यास जो हो जाते हैं हमारे, वो सब आत्मा में जमा हो जाते हैं, ऐसा न्याय वैशेषिक कहेगा, और वो छूटते नहीं है। कितना भी हम समझा लें बात वहीं की वहीं रहेगी। हम अपने साथियों को देखते रहते हैं, एक एक साथी की जो आदत बनी हुई है व्यवहार में, तो वो बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो हाँ में हाँ मिला देगा, हाँ 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 ऐसा है ऐसा है, पर वो पतनाला तो वहीं गिरता रहेगा। पतनाला जो है ना, जैसे किसी ने कहा कि भाई ये आपका ये जो पानी गिर रहा है ना, इसको कहीं आप इस पानी को कहीं दूसरी जगह रास्ते में गिर रहा है, मेरे घर में गिर रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही बात है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर आखिरी में क्या बोलता है, पंचों की बात सिर माथे भाई, पतनाला तो देखो आखिरी में यही कहूंगा, पतनाला तो ही रहना है।
तो ये एक स्थिति हमारी होती है, सातिशया चेतना के ऊपर कह रहा हूं कि वो जम गई है उसकी बुद्धि में, उसकी आत्मा में। अब सांख्य योग की भाषा में कहेंगे तो क्यों, उसकी बुद्धि में ये बात जम गई, बुद्धि में ऐसा संस्कार बैठ गया, बुद्धि ऐसी हो गई। न्याय वैशेषिक की भाषा में कहेंगे तो भाई उसकी आत्मा ऐसी बनी हुई है, उसकी आत्मा ऐसी है, ऐसा देख रहा है वो, ऐसा जान रहा है वो। तो इन सब दृष्टियों को सामने रखेंगे तो समझने में सुविधा होगी। एक एक वाक्य का अर्थ जब हम समझना चाहेंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा सुविधा रहेगी। एक एक अभ्यास, दुरभ्यास जो होते हैं ना, वो एक 8 साल के बच्चे को हमने देखा कि वो 1 घंटे तक भी उसको बैठेंगे तो उसका हाथ पैर हिलेंगे ही नहीं, न कपड़ों को संभालेगा न कर। और आप अपने अपने एक्टिविटीज को देखो, कितने हमारे हाथ हिलते रहते हैं, कितने पैर हिलते रहते हैं, कितना बार बार कपड़ों को संभालते रहते हैं, कितना क्या क्या होता रहता है। तो ये सारी आदतें जो हैं अभ्यास से हमारी कहाँ पर रहती हैं ये आदतें। सांख्य योग कहेगा कि ये बुद्धि में रहती हैं सारी आदतें, न्याय वैशेषिक कहेगा आत्मा में रहती हैं ये सारी आदतें। बस बात बन जाएगी। तो ये आत्मा का शुद्धतम रूप ही वेदांत को स्वीकृत है। लेकिन व्यवहारिक दशा में जब व्यवहार की बात आती है तो सांख्य कहेगा कि भाई भ्रांति में प्रतीति तो यही होता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरे अंदर भ्रांति है, मेरे अंदर क्लैरिटी है, ये बोलेगा। वेदांती ये बोलेगा कि ये हम ऐसा समझते रहते हैं, ऐसा न होते हुए भी हम ऐसा मानते रहते हैं, मैं भ्रांत हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरी ये इच्छा है कि मैं योग मार्ग पर चलूं, मेरी इच्छा है मैं भोगों से विरत हो जाऊं, मेरी ये इच्छा है, मैं का प्रयोग करते हुए वेदांत कहेगा कि ये भ्रांति के रूप में हमारे को प्रतीति तो यही हो रही है कि मैं इन सब का करता हूं, मैं इन सब क्रियाओं को करने वाला हूं, मैं चाहने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, मैं सुखी दुखी होता हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्त होना है, मुझे इस संसार की कोई इच्छा सुख नहीं दे पा रही है। ये सारा हम इस प्रतीति को हमें समझना है कि ये तो वास्तव में आत्मा निर्गुण है, आत्मा शुद्धतम है, आत्मा में कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा घटित जो हो रहा है हमारे उपाधि के अंदर हो रहा है। उपाधि संस्कृत होती है, उपाधि असंस्कृत होती है। उपाधि ऊपर जाना चाहती है, उपाधि में ही नीचे जाने की प्रक्रिया घटित होती है। पर उपाधि तो जड़ है, उसमें कैसे हो जाती है? तो फिर बताएंगे कि उपाधि चेतन वहां पर बैठा हुआ है ना, वो अपनी लाइट भेजता रहता है। तो उपाधि में ये सब अपने अपने संस्कार के अनुसार होता रहता है। तो उपाधि से युक्त होगा तो वो परिदृष्टा का मतलब होगा देखने वाला। उपाधि से रहित देखेंगे तो अर्थ होगा परिदर्शन, देखना मात्र। देखना मात्र ये उपाधि से रहित उसका स्वरूप होगा। तो इन्होंने कहा एवं एवस्य परिदृष्टुरिमा षोडश कला पुरुषायण पुरुषम प्राप्य स्तम गच्छन्ति विद्येते ऐसाम नाम रूपे। इनका नाम रूप छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इनका नाम किनका, ये षोडश कलाएं जो हैं, इन षोडश कलाओं का, आसाम का मतलब है इन कलाओं का जो नाम और रूप है वो नष्ट हो जाता है जब पुरुष को प्राप्त होती है कलाएं। समुद्र को प्राप्त होकर नदियां अपने नाम रूप को खो बैठती हैं। स एसो अकलो भवति अमृतो भवति। ये पुरुष का शुद्धतम रूप है, अकल स्वरूप, अमृत स्वरूप। मानी व्यावहारिक धरातल पर उसका जो स्वरूप है पुरुष का, अविद्या से संयुक्त होने पर जो उसका स्वरूप है। अविद्या का मतलब वो इग्नोरेंस नहीं, अविद्या का मतलब ये जो प्रकृति है उसको अविद्या कह रहे हैं।
प्रकृति के साथ संपर्क होने पर पुरुष का जो स्वरूप है वो षोडश कला वाला है, लेकिन साधना के द्वारा, ज्ञान साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अकल हो जाता है। इन सारी कलाओं का जब हम प्रविलापन कर देते हैं ज्ञान के द्वारा, इन कलाओं को पुरुष से अभिन्न देखते हैं, तो ज्ञान के द्वारा स्वरूपतः प्रविलापन नहीं होता है, ज्ञान के द्वारा प्रविलापन होता है। ये कलाएं अपनी जगह बैठी रहती हैं, पड़ी रहती हैं, लेकिन हमारा जो संघात है, कार्यकरण संघात, कौन देखता है ऐसा कि मैं अकल हूं? ये कार्यकरण संघात में ये ज्ञानोदय होता है कि मैं तो वास्तव में अकल स्वरूप हूं। ये सारी कलाएं ये पुरुष से अभेद होने के बाद ये पुरुष में कुछ भी, ये हमारे को जो दृश्यमान जो रूप है वो कुछ भी वहां पर नहीं दिखेगा। उस परम स्वरूप को देखेंगे तो ये जो दिखाई देने वाली चीज है ना, ये उससे अभिन्न दिखाई देगी। स्वर्णाभरण और स्वर्ण, जैसे आभरण स्वर्ण से अभेद दिखता है खरीदने वाले को, माने दुकानदार को, लेकिन ग्राहक को स्वर्ण भी दिखता है और आभरण भी दिखता है। तो ये इस मंत्र के बारे में कुछ मैंने चर्चा की। इसमें किसी का कोई प्रश्न? मेरा जितना ज्ञान था, समझती जैसा मैं समझ रहा था, कोशिश की है मैंने। यहाँ पर यही सब लिखा आगे, भेदे च नाम रूप और यद अनष्टम तत्वम पुरुषा इत्येवं प्रोच्यते ब्रह्मविद् भी। ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा नाम रूप के भेद होने पर जो अनष्ट तत्व है, बचा रहता है जो तत्व है, वो पुरुष कहा जाता है। यह विद्वान गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग, गुरु के द्वारा दिखा दिया गया है कलाओं का प्रलय मार्ग, प्रदर्शिता कलानाम प्रलय मार्गो यस्मै स एषा विद्या प्रविलापित प्रलापितासु अविद्या काम कर्म जनितासु। अविद्या काम कर्म से पैदा हुई जो प्राणादि कलाएं हैं, वो जब प्रविलीन कर दी जाती हैं विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तो अकलो अविद्याकृत कला निमित्तो ही मृत्यु। ये जो अविद्याकृत कला है ना, तत्के उसके कारण से मृत्यु होती है। तदपगमे अकलत्वात्, वो जब मृत्यु हट गई तो अकल होने से वह मृत हो जाता है। तदेतस्मिन् अर्थे श्लोक, इस अर्थ में ये श्लोक है। हाँ जी शेखर जी, इसमें कुछ पूछिएगा। नहीं जी गुरु जी, नहीं बहुत अच्छा है गुरु जी। हम समझ रहे हैं कि ये अपना मतलब जो शुद्ध चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, जैसे प्रकाश सूर्य प्रकाश स्वरूप है। तो आपने बार बार दूसरे दूसरे एग्जाम्पल्स दे के हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चैतन्य मतलब दृष्टा नहीं है, जैसे सूर्य प्रकाश करने वाला नहीं है, और जैसे ये सारी 16 कलाएं पुरुष में जाके खत्म हो जाती है जब हम ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। और ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। इसकी बजाय हमें कहें, जब हम ज्ञान के द्वारा इन कलाओं का पुरुष में विलापन कर देते हैं, ज्ञान के द्वारा कि ये इससे उत्पन्न हुई है ये कलाएं, तो अपने मूल कारण में इनको ले जा करके जब छोड़ दिया जाता है, जो उत्पन्न हुई कलाएं हैं वापिस उसके कारण में जब ज्ञान के द्वारा वापिस पहुंचा दी जाती है, इसको योग शास्त्र की भाषा में प्रतिप्रसव कहा है। यहां पर जो प्रविलापन शब्द है, योग दर्शन में दूसरे पाद में एक सूत्र आता है, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। तो प्रतिप्रसव विधि और प्रविलापन विधि एक ही है। ज्ञान के द्वारा कलाओं का प्रविलापन है। प्रविलापन एक बहुत ही चर्चित शब्द है जो बार बार प्रयोग किया है भाष्यकार ने।
तो मैंने विद्या यहाँ शब्द भी प्रयोग किया, विद्या प्रविलापितासु अविद्या काम कर्म जनितासु प्राणादिषु। अविद्या काम और कर्म से पैदा हुई प्राणादि कलाएं जो विद्या के द्वारा जब उनका विलय कर दिया जाता है, विद्या के द्वारा, मैंने एक बात को बार बार दोहराया कि ये कलाएं स्वरूप से इनको विलापन नहीं किया जा रहा है, ये तो जीवन मुक्त दशा में हम ज्ञान से ऐसा देख रहे हैं कि ये कारण से पैदा हुई ये जो कलाएं हैं ये कारण से अभिन्न है। माने स्वर्ण से उभरे हुए जो आभरण हैं वो स्वर्ण से अभिन्न है। ये ज्ञान के द्वारा यदि हमने देख लिया, मिट्टी से बने हुए 1000 प्रकार के पात्र मिट्टी से अभिन्न हैं, ये बात हमने अपने ज्ञान में देख ली, तो यही है विद्या के द्वारा प्रविलापन करना कलाओं का। तो जब ये ऐसी स्थिति आ जाती है तो प्राणादि कलासु अकलो अविद्याकृत कला निमित्तो मृत्यु नहीं रहता है। अविद्या के कारण से, अविद्याकृत कला निमित्त, कलाओं के कारण से मृत्यु आती है। कलाएं यहां से इस शरीर को छोड़ करके चली जाती हैं तो फिर कह दिया जाता है कि ये मर गया। लेकिन अविद्याकृत कला निमित्तः मृत्यु तद अपगमे, मृत्यु के अपगम होने पर वो अकल हो जाता है। ये कैसे? विद्या के द्वारा इन कलाओं को अपने मूल कारण में, कि जहां से ये कलाएं उत्पन्न हुई, वापिस इन कलाओं को अपने मूल कारण में ले जाकर के छोड़ देते हैं। ये कलाएं ऐसे हैं नदियों की तरह, कलाएं ऐसे हैं जैसे नदियों की तरह, और नदियां ऐसे हैं जैसे अपने मूल कारण में समुद्र से पानी ऊपर उठा और पानी ऊपर उठ करके बरसा, फिर नदी बन गया और नदियां फिर अपने मूल कारण में चली गई। तो समुद्र तो है पुरुष के रूप में, समुद्र से वर्षा उत्पन्न होती है, समुद्र वर्षा का कारण है, वर्षा से नदियां दिखाई देने लगती हैं, नदियां फिर अपने समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं। पुरुष से ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, प्राणादि कलाएं उत्पन्न होती हैं। फिर विद्या के द्वारा इन कलाओं का जब प्रविलापन कर दिया जाता है तो पुरुष में जाकर के ये एकीभूत हो जाती है। मेरे ख्याल में कुछ मेरा जो अभिप्राय है वो, मेरा मैसेज जो है पहुंच रहा है। जी गुरुजी, जी एक तो प्रश्न ले लेते हैं गुरुजी। जी भाई बीके जी कल भी आप हाथ उठा रहे थे। बीके जी आप अनम्यूट कर लें। नमस्ते गुरुजी। जी, वो जो इससे पहले वाले मंत्र में जो तैमीरिक दृष्टि आया था ना, उसका क्या अर्थ होता है? जैसे एक रोग होता है, तिमिर रोग होता है, आंख ऐसा देखने लगती है कि चंद्रमा एक है लेकिन हमको दिखाई 2 देते हैं। चीजें, कोई एक पेड़ है तो 2 पेड़ दिखाई देते हैं। कोई दूर से जब हम देखते हैं किसी एक गाय को खड़ी हुई तो उसको 2 गाय दिखाई देती है, वो तैमरिक दृष्टि कही जाती है। तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति को तैमरिक व्यक्ति कहते हैं, तैमरिक दृष्टि वाला व्यक्ति, तिमिर रोग से ग्रस्त हुआ व्यक्ति। धन्यवाद गुरुजी। जी जी श्री जी आप अनम्यूट कर। श्री जी बोलिए। गुरुजी प्रणाम। मेरा प्रश्न जो है वो अभी आपने जो शब्द बताया अकल, वो जो यहाँ पर भाष्यकार उसको निष्कल कह रहे हैं, एक ही शब्द है ना वो? तो हाँ, अकल और निष्कल एक ही शब्द है। एक ही शब्द है। तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो सारी कलाओं का विद्या, उस विद्या के द्वारा अविद्या काम और कर्म जनित प्राणादि कलाओं के लोप कर दिए जाने पर, तो हाँ आप थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि नेति नेति कि सब कुछ को हटाते हुए पुरुष तक पहुंचना है,
सारी उपाधियों को एक एक करके हटाना है। तो ये जो अकल है, निष्कल, ये वही प्रक्रिया है ना, वही किया जा रहा है। हाँ जी, नेति नेति के द्वारा अकल स्वरूप की प्राप्ति होगी, जी जी, ठीक निष्कल ठीक, स्वरूप की प्राप्ति होगी। जी ठीक, समझ में आ गई, ठीक। जी अनिल जी। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, एक प्रश्न तो यही है कि मतलब ये कलाएं उत्पन्न ही क्यों होती हैं, और दूसरा इसमें ये है कि ये मैं गिन रहा था इसमें मतलब कुछ अधिक बन रही हैं, मतलब जैसे इसने प्राण तप श्रद्धा 3 तो ये गिनाए, और 5 महाभूत, 8 और 5 इंद्रियां 13, नहीं, और इंद्रियों मन। को, हाँ, इंद्रियां 5 नहीं है, 10 इंद्रियां हैं और इंद्रिय को 1 गिनिए। अच्छा, एक गिनना पड़ेगा, और महाभूतों को जी 5 नहीं गिनिए आप, 10, ये 10 इंद्रिय 10 हैं, उनको 10 को 1 गिनिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उसको 1 गिनिए, और 5 भूतों को 5 गिनिए। यहाँ पर सत, खम, वायु, ज्योति, आपा, पृथ्वी, हाँ जी, ये हाँ जी, 5 यहाँ पर नाम लेकर के गिनाए हैं, इसलिए 5 गिनिए इनको। ठीक है जी। हाँ और तो मन, अन्न, अन्न से अन्न, और अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, कर्म का हाँ फल है लोक, और हाँ जी, हाँ कर्म जी, फलों में जो नाम, कर्म फल के आधार पर जो फिर नाम, हाँ जी, ये नाम 2 स्तर पर है। हाँ हमारे को जो कर्म फल 2 स्तर पर है, एक तो तात्कालिक कर्मों का फल, रोजाना जैसे अग्नि में हाथ दिया और वो फल मिल गया, हाँ जी, हाँ जी, बिजाई की और 6 महीने बाद फसल मिल गई, ये हाँ लोक जी, के रूप में, और एक जातीय भोग के रूप में जो लोक मिलता है। हाँ और जी। तो इस नाम भी 2 प्रकार का है, एक तो परमात्मा के द्वारा जो हाँ इन जी, सब पदार्थों का नाम किया हुआ है, और एक हम मनुष्य लोग जो अलग अलग कंप्यूटर नाम रख दिया, और हाँ देवदत्त नाम रख दिया, अनिल जी नाम रख दिया, शेखर जी नाम रख दिया, ऐसे ऐसे। हाँ जी, हाँ। तो इसमें इनका उत्पन्न होने का कारण अविद्या को मानेंगे? हाँ, अविद्या तो है ही ना। हाँ, अविद्या के साथ में ये कलाओं की उत्पत्ति तो होती ही रहती है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है क्रम, इसकी शुरुआत कभी नहीं हुई है, ये तो सदा से चला आ रहा है। ज्ञान के द्वारा ये उत्पन्न होने का क्रम निरस्त हो जाता है, एक एक ओम। व्यक्ति के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए। हाँ, जैसे आप इन कलाओं को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं, मैं रोक सकता हूं यदि मैं चाहूं तो। ओम। ठीक है जी, अच्छा, धन्यवाद। जी विक्रांत जी, गुरु जी आप कह रहे हैं कि एक एक कलाओं को हम रोक सकते हैं, एक एक मतलब कला नहीं, ये सारी, एक एक व्यक्ति इन कलाओं को रोक सकते हैं जी उत्पन्न जी होने से अपने लिए। अपने लिए, मतलब जी जी। मैं जो षोडश कला वाला हूं ना, तो मैं षोडश कलाओं को अपने लिए रोक सकता हूं ना। हम्म। इनके कलाओं के व्यापार को यदि मैं नहीं रोकूंगा तो ये कलाएं मिलती रहेंगी, और ये जन्म के बाद जन्म लेता रहूंगा, और चलता रहता है ये क्रम। जी 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 नहीं आचार्य जी, विक्रांत ये जी। कला, हाँ, एक मिनट शेखर जी, ये कलाएं मुक्ति का कारण भी तो बनती हैं जी। वो तो ठीक है ना, इन्हीं कलाओं की सहायता से ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मंत्र हैं, शुभ कर्म हैं, कलाओं की सहायता से। ऐसे तो कहा है योग शास्त्र में भी कि प्रकृति पुरुष का संयोग भोग के लिए है, और प्रकृति पुरुष का संयोग अपवर्ग के लिए भी है। प्रकृति पुरुष का जो संयोग है योग शास्त्र की भाषा में, वो भोग दिलाने वाला है, वो अपवर्ग दिलाने वाला भी है। तो इन कलाओं से हमारा जन्म प्रवाह चल रहा है, कलाओं से हम जन्म प्रवाह को तोड़ भी सकते हैं, ये कह दिया ना, अकल भी बन सकते हैं हम। ठीक है जी। हाँ विक्रांत जी। गुरु जी, मैं ये कहता जैसे हमने ज्ञान से ये प्रविलापन
कर दिया, सब कलाओं को हटा दिया, सब उपाधियों को हटा दिया, पर ब्रह्म में लीन हो गए, तो आत्मा का जो मूल स्वरूप है, जो जिसमें आत्मा की अपनी 24 स्वाभाविक शक्तियां हैं, जो इच्छा, प्रयत्न, गुण, सुख, दुख आदि, वो उनका उस मूल स्वरूप का क्या होता है? ज्ञान से तो हमने परिलापन कर दिया, तो मूल स्वरूप तो वैसे स्थित रहेगा, ब्रह्म में ही रहेगा, कहाँ रहेगा वो आत्मा अपने मूल देखिए स्वरूप के साथ? यहाँ पर ना आत्मा को इस रूप में प्रस्तुत करके नहीं देख रहे हैं। वो महर्षि दयानंद ने जो प्रस्तुत किया है वो एक दृष्टि है कि आत्मा की 24 शक्तियां कभी भी लुप्त नहीं होती हैं और मुक्ति में भी वो आनंद भोगता है और वो सब मुक्तों से बात करता है, वापिस भी आ जाता है, एक अवधि के बाद वापिस आ जाता है। वो एक दृष्टि है। और यहाँ औपनिषद दृष्टि में ये आत्मा की, ये आत्मा से उत्पन्न शक्तियां यदि कहें तो आत्मा की शक्तियां हैं, लेकिन ये आत्मा की शक्तियां जान से जब विलापन कर दिया तो फिर ये इनका अलग अस्तित्व नहीं रहता। ये कहा जा रहा है यहाँ तो बार बार कि नाम रूपे विद्येते तासाम, उन कलाओं का नाम रूप नष्ट हो जाता है, यद्यपि आत्मा से ही उत्पन्न होती है। सूर्य क्या बोलते हैं, समुद्र से ही बादल बनते हैं, सूर्य के सहयोग से समुद्र से बादल बनते हैं, लेकिन वे नदियां बनती हैं, लेकिन नदियां समुद्र में वापस विलय हो जाती हैं तो अपने नाम रूप को समाप्त कर देती हैं। तो आत्मा का जो अपना दृष्टि लेवल पे जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है ब्रह्म में लीन होने से। आत्मा जो अपने मूल स्वरूप में है उसका अस्तित्व नहीं रहता, वो ब्रह्म में अहम ब्रह्म में बन गया, नष्ट हो जाता है ऐसा कहें, या वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ऐसा कहें। अब उसको कोई लोग आपत्ति भी करते हैं कि भाई ये तो अपना स्वरूप ही नष्ट हो गया उसका, पर इसका उत्तर ये देते हैं वेदांत के आचार्य लोग, मैंने गुरु जी से पूछा है तो वो कहते हैं नष्ट कहाँ हुआ, उसका जो मूल स्वभाव है उसमें वो पहुंच गया है। आत्मा का मूल स्वभाव तो सच्चिदानंद है, इस समय जो उसका स्वभाव है वो मूल स्वभाव नहीं है। ये छांदोग्य उपनिषद में भी 12वें अध्याय में, कभी मैं कल ही मैं चर्चा कर सकता हूँ, छांदोग्य के 8वें अध्याय में जाकर के 3-4 मंत्र हैं, उनको लेकर के मैं चर्चा कर सकता हूँ कि ये जो आत्मा का मूल स्वभाव क्या है। आत्मा का मूल स्वभाव ये है जो अभी हमारा है, या वो है जो अकल स्वरूप है। सकल स्वरूप मूल स्वभाव है या अकल स्वरूप मूल स्वभाव है? तो मूल स्वभाव तो अकल स्वरूप मानता है अपने, अकल स्वरूप ही माना जाए जी। अकल स्वरूप ही होगा, जहाँ परम आनंद की प्राप्ति है वही आत्मा तो आनंद की खोज में ही चल रहा है, उसी यात्रा को पूर्ण करता है, जो ब्रह्म में लीन हो जाता है तो वही उसका गंतव्य स्थान है, तो वहां पहुंचकर ही उसकी यात्रा पूरी होती है और उसका अस्तित्व वहां पर समाप्त होना चाहिए। संगति तो यही कहती है, जैसा आप बता रहे हैं, जैसे उपनिषद कह रहे हैं। लेकिन जो सत्यार्थ प्रकाश में आत्मा की 24 शक्तियां नहीं, वो एक यहाँ पर वो व्यवस्था भी है, सुनिए यहाँ पर वो व्यवस्था भी है, पर वो ब्रह्म लोक, स्वामी मैंने पहले भी एक बार कहा है, कई बार कहा है, स्वामी जी महाराज ब्रह्मलोक और मुक्ति में भेद नहीं देख रहे हैं, और ब्रह्मलोक प्राप्ति में तो ये सब रहता है, मन भी रहता है, और वो यही तो कहते हैं स्वामी जी महाराज की आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां रहती हैं और वो संकल्प मात्र से सब चीजें प्राप्त कर लेता है। यहाँ मुक्ति और ब्रह्मलोक में अंतर देख करके ये दो व्यवस्थाएं यहाँ पर मिल रही हैं कि ब्रह्मलोक और मुक्ति एक अलग अलग चीज है, ऐसा स्वीकार करके ये दो व्यवस्थाएं मिल रही हैं। मुक्ति से वापस पुनरावृत्ति नहीं होती, ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति होती है। ब्रह्मलोक में सुख भोग भी होता है, ब्रह्मलोक में जिस संकल्प वाले होते हैं वही चीज संकल्प मात्र से हमें वो चीज उपलब्ध हो जाती है। ये सत्यार्थ प्रकाश में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दृष्टि आचार्यों की, ये दृष्टियां हैं। अब इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये दृष्टि गलत है, ये ठीक है। दृष्टियां हैं, अलग अलग दृष्टियां हैं। जैसे सांख्य और योग की एक दृष्टि है, न्याय वैशेषिक की एक दृष्टि है, उसमें एक एक स्तर के ऊपर बात कही गई है, एक एक स्तर से बात कही है।
तो उसको हमें ऐसे देखना पड़ेगा, एक स्तर पर वो बात कही गई है। एक ही विषय में विरोध नहीं है, एक ही विषय में विरोध नहीं है, एक स्तर पर वो बात कही है। जी जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। तो अभी विराम देते हैं जी गुरुजी। शेखर जी, जी गुरुजी। कल फिर चर्चा करेंगे। जी जी। ओम नमस्ते जय। ओम शांति शांति शांति।